ओके। तो चलिए भाई लोग, है ना। आज तो मौसम बड़ा ये हो गया था ना। तो जिसके कारण से आज का क्लास ऑफ हो गया था, लेकिन अब सिलेबस को पीछे नहीं करना है ना। हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे थे, तो हम लोग कैपेबल है कि पढ़ सकते हैं हम लोग आसानी से ऑनलाइन भी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम पढ़ रहे थे डीबीटी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? डीबीटी, उसको बोलते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। और इसमें हम लोग किसी भी एक, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोग कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जान पाते थे। जैसे कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका जानकारी हम ले सकते हैं। दूसरा बात, उसका क्या होगा, जियोमेट्री, इसका जानकारी ले सकते हैं। तीसरा बात, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मतलब वो मैग्नेटिक के प्रति अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। ऐसे दो चीज होता था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। या हम इससे निकाल सकते थे इसका ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकाल सकते थे। और हम जान सकते हैं कि वो कंपाउंड का, है ना, नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में दो चीज जानते थे कि वो आउटर कॉम्प्लेक्स है, मतलब आउटर ऑर्बिटल यूज किया है, कि वो इनर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इतने तरह का जानकारी ले सकते हैं किसी भी एक एबीटी के मदद से। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन, ए लियो, चुप रहो, ऐसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बात सही है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तहत सिखाया भी था। तो चलिए आज जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं सबको करते हैं। तो देखिए, सारा कहानी क्या होता है, जैसे कोई भी एक हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम निकालते हैं क्या चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जब लिखते हैं तो यहाँ ये D1 से लेकर के हमारा क्या जाता है D10 तक। ठीक है, और इसे समझ देखते हैं। अगर हमारा 3D का ऑर्बिटल यूज होता है तो हम लोग D2sp3 लिखते हैं। और अगर हम लोग 4D का यूज करते हैं ऑर्डर वाला, तो लिखाता है sp3d2। ऐसे हमें एग्जाम्पल क्या था। तो चलिए हम लोग आज क्या करेंगे कि D1 से लेकर के D10 तक जितने भी पॉसिबल हैं सबको बनाते जाएंगे और देखते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे से। चलो, तो हमारा पहला अगर होगा D1 सिस्टम। D1 सिस्टम का मतलब हो गया कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें D1 इलेक्ट्रॉन, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये 3D1। तो हमारा 3D1 के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए हम आगे नहीं बढ़ा रहे, 1 2 3 4 1 5। देख 4s के पास तो जीरो होगा, तो हमारा जीरो। 4p के पास भी जीरो होगा, तो 4p के पास भी जीरो। और 4d के पास भी हमारा जीरो होगा, तो हमारा यहाँ 4d जीरो हो गया। 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन भर। ये बताइए डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक। अब बताइए हमारे लिगेंड हो गए 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6। बताइए, तो चार तो फिक्स है इसमें, एक ऐसे में जाएगा और चार पे अब बचा कितना भाई है। तो सिंस हमारे पास कितने हैं बताइए, दो इधर है ना जी, तो दो हमारे इसमें चला जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, दो, फिर एक तीन, फिर एक चार, फिर एक पाँच, और फिर एक छः।
मतलब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर उसको इनर वाला डी, अगर अंदर वाला डी खाली है तो कभी भी वो बाहर वाला यूज करना नहीं चाहेगा। सिक्स डी में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही भरा होगा, बाकी पास का जैसे कहाँ से इसका बताइए। इसका मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या बताइए, S d2sp3। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा भाई, तो कोई भी D2sp3 रहे चाहे sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है। बताइए मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, तो इसका देखिए ये सिर्फ अनपेयर्ड है, मतलब पारामैग्नेटिक होगा ये। उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा भाई, तो न्यू इक्वल टू कितना होता है, √n × n+2 बोर्स मैग्नेटोन। बताइए यहाँ n क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, तो n का वैल्यू एक हुआ, इसीलिए हमारा न्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 × 1 + 2 Bm। कितना बताइए, 2 + 3 √3 बोर्स मैग्नेटोन ये। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो सर इनर वाला 3D का यूज किया है, इनर वाला डी यूज किया है, इसी कारण से ये कहलाएगा आपका इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, ये था मेरा D1 सिस्टम। वैसे अगर हम लोग दूसरा चाहें, अगर मान लीजिए D2 सिस्टम का मतलब वैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डी के पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो दो निकल जाएगा, क्लास में बता चुके हैं। D2 का मतलब क्या होगा, है ना, कि यहाँ पे 3D होगा, यहाँ भी 4s होगा, यहाँ भी 4p होगा और यहाँ भी 4d होगा। D2 है मतलब डी के पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, मैंने पांच ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल है, के पास जीरो, इसके पास भी जीरो, इसके पास भी जीरो, तो 4s एक ऑर्बिटल, पी के पास तीन ऑर्बिटल और डी के पास पांच, एक दो तीन चार और एक पांच। दो इलेक्ट्रॉन है डी के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। बताइए इसके पास कितने लिगेंड होंगे, छह लिगेंड, एक दो तीन चार पांच है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, छह लिगेंड होंगे। तो क्या साफ साफ दिख रहा है सर, छह लिगेंड अगर हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, हमारा अगर छह लिगेंड हुए तो अ, एक तो इसमें जाएगा, और दूसरा, फिर हमारा तीसरा और हमारा चौथा, चार तो चला गया। अब बताइए सिंस अंदर वाला दो खाली है तो कभी भी बाहर प्रीफर नहीं करेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी क्या, तो चार और पांच मतलब सेम इस तरह से बनेगा D2 सिस्टम। अब खुद से लिख लीजिएगा, बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसका सेम D2sp3, ज्योमेट्रिक क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक क्या होगा तो पारामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट ये भी क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो, और एन का वैल्यू दो हुआ, इसका मतलब इसका न्यू इक्वल टू क्या होगा, √2 × 2 + 2 बोर्स मैग्नेट्रॉन, बाकी जो सॉल्व करके लाएगा वैसे। ऐसे ही अगर हम लोग और आगे बढ़े अब, कहाँ गया भाई, ऐसे, तो अगर हम लोग, है ना, आगे जाए तो मान लीजिए तीसरा D3 सिस्टम। तो D3 में क्या होगा, चलिए अब सीधा बनाते हैं हम लोग, है ना, अब इतना कैपेबल है, एक दो तीन चार पांच। अगर ये 3D होगा, थ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन। बताइए ये अंदर दो खाली हो नहीं हुआ, खाली हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका D2, फिर आगे क्या sp3, मतलब यहाँ का 4s या 4p सब यूज हो जाएगा, मतलब ये सेम होगा, मतलब D1 रहे चाहे D2 रहे चाहे D3 रहे, इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों के तीनों D2sp3 होंगे, समझ आएगा। और क्या होगा, हमारा ऑक्टाइडल तो सब है, और ये सब के सब क्या होगा आपके इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स, ऐसे। चलिए कहानी स्टार्ट होता है, अगर आपके डी के पास चार इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा तब। अगर मेरा D4 सिस्टम रहा था तो मतलब यहाँ पे 3D4 होगा, अब 3D4 है इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच, पांच ऑर्बिटल हो गए, ये पास चार इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन और एक चार इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पे क्या इनर वाले मेरे दो ऑर्बिटल खाली हैं क्या? नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएं तो ये दो खाली हो सकते हैं। तब यहाँ इसको ले जाने के लिए हमारे पास दो लिगेंड आया करेंगे। तो हमारे पास अगर वीक लिगेंड आया यहाँ पे, या तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, भेद में को आएगा। अब देखिए, अगर मेरा वीक लिगेंड आया तब तो इसको रिपल नहीं कर पाएगा, इसको खाली नहीं कर पाएगा। तो वीक लिगेंड के केस में क्या होगा कि हमारा ये डी और जो इनर वाले में दो खाली नहीं है, और इसको सिर्फ आप पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास वीक लिगेंड है, इसलिए इस वाले केस में आपका एक एस यूज होगा, फिर P3 और बाहर वाला डी यूज होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। क्या होगा, तो ये हो जाएगा खाली यहाँ पे D2sp3। अब बताइए, और इस वाले केस में जब वीक लिगेंड होगा इसमें एनपीआर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 का 4 रहेगा। लेकिन अगर ये जब स्ट्रॉन्ग बना तो ये पेयरिंग ना करवा देगा इसको जी, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसके बाद है ना हमारा ये तो खाली कर यहाँ कहा चल जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा बताइए, आपका दो इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या होगा, ये भी पैरामेट्रिक होगा और ये भी पैरामेट्रिक होगा। लेकिन हाँ, वीक लिगेंड में ये ज्यादा पैरामेट्रिक होगा, किसमें 4 अनपेयर्ड है, जबकि D4 को अगर हम है ना उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले आएंगे तो पेयर नहीं। लेकिन हाँ, इसमें ये दो खाली हो जाएगा, इस कारण से ये D2sp3 होगा। वैसे ही अगर हम D5 सिस्टम का बात करें, हाँ, अगर D5 सिस्टम, D5 सिस्टम का मतलब अगर डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, चलिए 3D5, डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और एक 5। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन अगर हो, 1 2 3 4 और एक 5, बताइए अगर यहाँ पे खेल होगा लिगेंड का, अगर मेरे पास वीक लिगेंड है तो सर इनर वाले दो ऑर्बिटल तो खाली है नहीं, इस कारण से हमारा ऑपरेशन क्या होगा, sp3। और इसको ये पेयरिंग करवा नहीं सकता, इस कारण से बाहर वाला डी यूज करना पड़ेगा, तो sp3 मतलब ये ऑटर यूज होगा। लेकिन अगर इसी में हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो इसकी पॉसिबिलिटी है तो पेयरिंग करवा देगा। और रिपेयरिंग करवा देगा तो ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, पेयरिंग हो जाएंगे। तो अच्छा, इसके अलग केस में कितना होगा, n = 5 होगा। अच्छा, और यहाँ पर अगर पेयरिंग हुआ स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, तो हमारा डी को करवा देगा पेयरिंग, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो पहले एक था ये डबल हो जाएगा, यहाँ पे जो एक था डबल हो जाएगा, रह जाएगा एक, तो खाली हो जाएगा दोनों, तो क्या जगह आपका D2sp3। मतलब इस वाले केस में क्या बनेगा आपका इनर, मतलब D5, और इसमें n का वैल्यू कितना होगा 1, मतलब ये भी पारा होगा, है ना। देखो एक भी अनपेड रहा मतलब पैरा है। D5 सिस्टम है ना, वो इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा लिगेंड पे। अच्छा, वैसे ही अगर D6 पे जाइएगा, D6 पे तो क्या पाइएगा, यहाँ 3D6 एकदम डिट्टो सेम फोटोकॉपी होगा और कुछ नहीं, बस थोड़ा अंतर होगा, 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही। अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो बताइए क्या हमारा डी का 2 ऑर्बिटल खाली है, नहीं है। तो अगर हमारे इस वाले केस में हमारे पास अगर वीक लिगेंड होता है, तो भैया वीक लिगेंड है तो ये तो एस यूज करेगा और P3, और अंदर वाले डी यूज नहीं सिखा से बाहर वाले डी यूज करेगा, 40 वाला, तो sp3d2 बनेगा। मतलब ये बनेगा हमारा ऑर्टर। और इसके लिए n कितना होगा, तो अनपेड है, 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले आए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो यहाँ दो जगह है कि नहीं है, बिल्कुल जगह है। इस कारण से ये इसको ले जाएगा यहाँ, इसको ले जाएगा यहाँ, और हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उन लोगों को पेयरिंग कर देगा, 1 2 3 4 1 5। तो ये तो पहले वाला पहले से ही डबल था, सेकेंड ऑर्बिटल भी डबल हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिटल भी डबल हो जाएगा, ये दोनों खाली हो जाएंगे। और इस वाले केस में हमारा होगा
P3 और अंदर वाला डी युजवत का D2 क्या होगा हमारा D2sp3। बस हमारा ऐसे। और इसके लिए n कितना हो जाएगा सर, ये तो सबके सब पेयर्ड हो गए, इसका मतलब इसके लिए n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब ये क्या हो जाता है डाई मैग्नेटिक। ये थे आपके D6 सिस्टम। वैसे ही अगर हम और आगे बढ़े है ना, अगर D7 की ओर जाएं है ना, तो अगर हम लोग अगला बात करें D7 सिस्टम का, जिसमें मतलब डी वाले में 7 एटम होते हैं, तो क्या होगा 3D7। 3D7 का मतलब हमारा ये रहा ऑर्बिटल ऐसे, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो लगा हुआ 7 है। 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है, खाली तो है नहीं। तो अगर हमारा इसमें वीक लिगेंड आता है तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, ये sp3d2 ही होगा, इसका n बराबर 3 रहेगा और ये होगा पारा और होगा हमारा ऑर्डर। लेकिन अगर इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, ठीक है, तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग, ये तो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, अगर हम मान लीजिए इसको पेयर कर दे तो तब भी तो हमारा एक ही ना ऑर्बिटल खाली होगा, एक तो रह ही जाएगा। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग भी आ जाएगा तो अगर पेयरिंग करवा भी देता है तो 2 डी इसके खाली होने वाले नहीं, मान लो इसको पेयरिंग करवा दिए, क्या होगा पेयरिंग करवा देंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 1 7 था। अब यहाँ से अगर इसको हटा के पेयरिंग कर दे हम यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा पेयरिंग ऐसे, तभी बताइए तो एक ही ना ऑर्बिटल खाली हुआ, दो तो खाली नहीं हुई, इस कारण से पेयरिंग नहीं करने जाएगा, क्या कोई फायदा है नहीं। तो क्यों हम भला पेयरिंग में करें, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, चाहे जैसा का तैसा रहेगा, इसमें भी n = 3 ही रह जाएंगे, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, और ये भी हमारा ऑर्टर होगा, कॉम्प्लेक्स भी ऑर्टर, क्या हमारा पारामैट्रिक D7 था। वैसे ही अगर D8 रहता तो देखिए अब आप एकदम कैपेबल है, सब समझ सकते हैं, 1 2 3 4 1 5, हाँ सॉरी इसमें 6 बन गया, 5 ऑर्बिटल हो गए ऐसे ना। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए ये तो है नहीं। अगर हमारा वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा sp3d2 का, और क्या होगा हमारा ऑर्टर, और क्या होगा बताइए हमारा n बराबर 2 मतलब। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आ जाए तो सर कुछ नहीं फायदा है, अगर पेयरिंग कर दिए तो एक ही ऑर्बिटल खाली होगा, दो नहीं, मतलब ये सी टिस का होगा से होगा, ये भी sp3d2 ही बनेगा, ये भी ऑर्टर ही बनेगा, और इसका भी n बराबर 2 ही रहेगा, कुछ अलग होने वाला नहीं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, D9 को देखिएगा, D10 को देखिएगा, तो इसमें भी कोई अंतर होने वाला नहीं है, लिगेंड कुछ हो रहे है ना, वो हर कोई sp3 ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जी पूरा D1 से लेकर D10 में जितने भी ऑक्टाहेड्रल हो सकते थे सब द्वारा, कोई भी कॉम्प्लेक्स रहेगा सिंपली उसका निकालिएगा और देख लीजिएगा ऐसे। तो अगर हम पूरे इस पूरे को समरी कर दे ऐसा क्या, तो ओवरऑल है ना, देखिए तो अगर हम इस पूरे चीज को है ना समरी में लिखे, देखिए ये किसके लिए है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। कैसे जानेंगे ऑक्टाहेड्रल है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो आपको क्या मिलेगा, तो D1 होगा, या तो D2 मिलेगा, या तो D3 मिलेगा, या तो D4 मिलेगा, या तो D5 मिलेगा, या तो D6 मिलेगा, या तो D7 मिलेगा, या तो D8 मिलेगा, या तो D9, या तो D10, इतना ही मिलेगा। अब देखिए पहला बात, D1 से लेकर के अगर D3 तक रहिएगा तो हमेशा D2sp3 ही बनेगा ऑलवेज, अरे हमेशा इन लोग क्या बनेंगे इनर, है ना। उसके बाद है ना, आप अगर
8 से लेकर के, है ना, 8 नहीं, कितना तक बताइए, 7 तक था, है ना, 5 2 7 हो गया, है ना। देखो 7 में कितना था जी, ऐसा था ना, 7 में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, बताइए इसको यहाँ ले जाकर तो फायदा नहीं है, मतलब ऐसे, है ना। इसका मतलब D7 से लेकर के, है ना, D10 तक, D7 से लेकर के D10 तक में हमेशा क्या बनेगा, sp3 D2, ये हमेशा बनेगा outer, चाहे एनी लिगेंड रहे, चाहे स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे। मतलब अगर D1 D2 D3 सिस्टम में, या तो D7 D8 इन लोग हमेशा, है ना, कोई लिगेंड का कोई मतलब नहीं, चाहे आप लिगेंड का पावर जानो चाहे नहीं जानो। ज्यादा लफड़ा फंसेगा तो बस इन तीनों में, कि D4 से लेकर के D6, यहाँ लिगेंड को जानना होगा। अगर आपका लिगेंड वीक लिगेंड है तो भैया बाहर ला यूज करना पड़ेगा, sp3 D2 यूज होगा, और ये हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर ये वीक लिगेंड हो गया, अगर हमारा ये, है ना, वीक के वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ गया, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर देगा, और इसका रिलेशन होगा D2sp3, और ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमारे क्या होते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये थे हमारे, है ना, पूरे कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल के बारे में जानकारी, है ना, क्या होता है। सब वो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्लास में सकते हैं, वही स्टेप से गुजरना है। चलिए, ये कहानी था आपका, है ना, पूरा पूरी ऑक्टाहेड्रल का। चलिए अब आते हैं हम लोग, है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। चलिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल सॉरी, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले थे, मतलब उसमें 6 लिगेंड थे, मोनोडेंटिक लिगेंड। लेकिन अब क्या होगा, अगर मेरे पास लिगेंड 4 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर हम ज्योमेट्री का बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तरह का बना सकता है। ये हमारा या तो टेट्राहेड्रल बनाता है, या तो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, यही 2 कंपाउंड बनाता है। और टेट्राहेड्रल के बारे में हम बखूबी जानते हैं, जिसका सेंटर एटम, इसका एक बॉन्ड ऊपर, फिर, है ना, फिर 2, फिर 3, और फिर एक 4। एक बात आते अगर नीचे मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिखता नहीं, 4 टेट्राहेड्रल होते हैं। और इसके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है। जबकि एक हम स्क्वायर प्लेन का बात करें, तो ये पूरा पूरा स्क्वायर बना रहता है। तो 1 2 3 और एक 4, ये हमारे लेंड हुए, है ना, बराबर में। और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा। अब ऑब्वियस सी बात है कि टेट्राहेड्रल में एंगल 109.5 डिग्री का है, जबकि यहाँ कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे दो बॉन्ड के बीच में टेट्राहेड्रल में ज्यादा दूरी है, जबकि इसका से। तो एक चीज तो जान लीजिए कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होता है, टेट्रा हेड्रल जियोमेट्री इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन, है ना, स्क्वायर प्लेनर। मतलब अगर एक कंपाउंड को बोला जाए, तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाना चाहता है, वो क्या चाहता है, टेट्राहेड्रल बनाए। क्योंकि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड के बीच का दूरी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के कारण से, है ना, वो कॉम्प्लेक्स में रिपल्सन बहुत कम होगा। बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हमेशा चाहता है कि हम टेट्राहेड्रल बनाए। तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, अगर उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब अगर आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मेटल है, और इसमें अगर 4 ही लिगेंड है, तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो देखिएगा कि क्या है, बताते हैं, बड़ा सिंपल है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, तो यहाँ भी का सिस्टम होगा, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, यही मिलेगा, ऐसा देखिए।
तो अगर इसमें से बताते हैं मात्र दो ही केस, सिर्फ और सिर्फ अगर D9 और D10 है, तब ही यहाँ पे खेल होगा आपका दोनों चीज का, स्ट्रॉन्ग का और वीक का। अगर D8 और D9 में अगर आपका वीक लिगेंड है तो हमेशा ये sp3 होगा, मतलब क्या बताइए, ये टेट्राहेड्रल बनेगा वीक वाले केस में। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, ये बन जाएगा TsE2, ये बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। याद रखिएगा, 4 वाला में बड़ा एकदम ध्यान रखना है, या तो डी में 8 होना चाहिए या तो डी में 9 होना चाहिए, यही दो केस में। बाकी इसके अलावा कहीं भी रहे, चाहे वो D1 से लेकर के D7 रहे, है ना, या D10 रहे, तो सब के केस में, है ना, ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये सब के सब sp3 बनेंगे, sp3। तो है ना, आप एकदम बड़ा सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा प्लस को देख लीजिएगा, उसमें 4 लिगेंड है, कितना लिगेंड है। अगर उसके पास 4 लिगेंड है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिएगा। देखिएगा D1 से लेकर D7 अगर कुछ हो है तो एकदम आंख बंद करके sp3 हो जाएगा वो, है ना। और अगर D8 और D9 आ गया, यही दुग है, तब वहां पे लिगेंड का कंसेप्ट लगेगा कि ये वीक वाला लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग वाला। वीक वाला रहेगा तो भैया बाहर ही यूज करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको धकेल सकते हैं अंदर, और DsP2 करेगा। बाकी D10 में तो पूरा भरा रहता है तो sp3 ऐसे। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल के तहत करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब चीजें। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दे ऐसे, ये भाई जैसे पहला कॉम्प्लेक्स दे दे, मान लो ऐसे दे दे, बोल दे COH2O का हॉल 4 और Cl ऐसे दे दो। तो बताइए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट का H हुआ, पानी का 0, इसका -2 बराबर 0। यहाँ x बराबर क्या निकला बताओ, +2। x बराबर +2 का निकला, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट पे +2 का चार्ज है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर होता है बताइए, 27। 27 का मतलब यहाँ पे आर्गन का 18 हो गया, 18 4s2 3d7, 20 और 7 27 हो गया। इसको अगर हम लोग अच्छे अरेंज करके लिखेंगे तो होगा कोबाल्ट 27, हमारा नोबल गैस आर्गन 3d7 और 4s कितना हो जाएगा, 2। अब हमारा अगर कोबाल्ट 2+ है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो हमारा आर्गन फिर 3d7 और 4s का हो जाएगा 0। बताइए, तो यहाँ बताइए 3d7 सिस्टम है, 1 2 3 4 5, और 4s होगा और 4p होगा, इसमें भी 0 होगा, 1 2 3। अब इसमें 7 भर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बताइए, पहला बात 3d7 में सिस्टम आ गया, 1 से लेकर के 7 तक हमेशा क्या बनाते हैं, sp3 बनाएंगे, कोल्ड लिगेंड का जानने की जरूरत नहीं है। पानी यहाँ स्ट्रॉन्ग है कि वीक हमको मतलब नहीं है, यही मान लेंगे sp3 बनेगा। मतलब हमारा इसका जो जियोमेट्री, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, क्या होगा, sp3। अगर यहाँ खाली भी होता, मान लो अगर D1 होता तो खाली होता D, तब भी हम sp3 बनाते। क्यों सर, क्या डी लेगो यूज करोगे तो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए वो कभी बनना नहीं चाहता। D8 और D9 में बन जाता है क्योंकि वो थोड़ी कंसंट्रेट साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है इसीलिए, है ना। लेकिन दूसरे कोई एलिमेंट कभी बनना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा sp3 रहे, चाहे उसका D खाली रहे चाहे भरा रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। तो क्या sp3 हो जाएगा। अगर sp3 हो गया तो उसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है, आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद अगर टेट्राहेड्रल है तो बताइए फिर इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा भाई, तो यहाँ तो अनपेयर्ड है, मतलब ये बिल्कुल पारामैग्नेटिक होगा। उसके बाद अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हम लोग, ये कितना, तो इसके लिए एन का वैल्यू कितना है,
तो 1 2 3, तो एन का वैल्यू 3, रूट न्यू इक्वल टू क्या होता है आपका एन इंटू एन प्लस 2 बोर्स मैग्नेटोन। इसको पुट कर दीजिए, तो रूट अंडर है ना 3 × 3 + 2 बोर्स मैग्नेटोन, 3 × 2 = 5, 5 देखिए कितना बताओ 15 √15 बोर्स मैग्नेटोन। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो बाहर वाला यूज किया है, अंदर वाला डी यूज नहीं किया है। क्या दिए आउटर ऑर्बिटल, मतलब इस 3D का यूज किया नहीं ना किया 3D का, तो आउटर ऑर्बिटल बाहर वाले ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अगर यहाँ खाली भी रहता है, याद रखिएगा, खाली जब ऑक्टाहेड्रल रहता है तब ताकि sp3d2 बने चाहे d2sp3 बने, बनता है क्या चीज है, तो इसलिए वो हमेशा चाहता है कि इन वाला यूज करें। लेकिन अगर 4 पोजिशन नंबर है तो भैया sp3 जो टेट्राहेड्रल वो ज्यादा स्टेबल है, तो नहीं बनना चाहेगा, कभी नहीं इसका बनना चाहेगा, मजबूरी में बनेगा ऐसे। वैसे ही अगर हम लोग और एग्जाम्पल करें, तो अगर मान लीजिए जैसे इसको देखिए कि मान लीजिए हमारे बीच में एग्जाम्पल इसका रहता, ये रहता K4 Fe, है ना, और आपका है ना Fin, K4 और रहता मान लीजिए आपका Ni और Cn का होल 4 ऐसे, और रहता आपका K4 NiCl का होल 4 ऐसे। और दोनों कंपाउंड में देखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +4 हो गया, +6 हो गया, है ना, और यहाँ K2 होगा, K2, ठीक है, K2 इसको फिर से लिख देते हैं, K2, यहाँ भी K2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा भाई, इसका हो गया +2 +x -4 = 0, तो ये x = क्या निकलेगा +2, यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा +2 + x -4 = 0, यहाँ भी आपका x बराबर क्या निकलेगा +2, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं कहानी, है ना, कि ऐसे केस में अब क्या होगा, +2 है तो यहाँ पे निकेल पे हमारा +2 हुआ, तो निकेल होता है कितना बताइए 28, क्या हुआ हमारा आर्गन, फिर 3d8 और 4s2 अरेंज कर दिया, 18 2 20 और 28। अगर निकेल पर 2+ आ जाता तो हमारा ये होता आर्गन, और 3d, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, 3d8 होता और 4s0। अब 3d8 है 1 2 3 4 5, ठीक है, अब 4s0, अरे यहाँ भी 4p0, ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे जब बात करते है ना, यहाँ भी सेम कहानी होता, निकेल का +2 ही है, तो यहाँ जब निकेल +2 का लिखते, क्या लिखा था हमारा आर्गन से 18 हो गया, 3d8 होता है यहाँ भी 1 2 3 4 5, फिर 4s पर 0 और 4p पे भी 0, तो s के पास भी 2 और p के पास भी 3। अब 8 लेटर भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 जब भरेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, देखिए हम क्या बोले थे, काश ये है ना dx से दी 7 रहता था, कुछ नहीं 4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये टेट्रा भी हो सकता है, स्क्वायर भी। और कैसा सिस्टम आ गया होता है, D8 सिस्टम आ गया, मतलब यहाँ देखना पड़ेगा हमको लिगेंड को, क्या स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बताइए यहाँ मेरा लिगेंड क्या बताइए स्ट्रॉन्ग ना है जी। अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस कारण से ये इसको पेयरिंग करवा देगा, और ये बन जाएगा हमारा, है ना, ऐसे के, है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2, यहाँ भी 2 4 और 2 6, और इसको करेंगे आर बना देगा, यहाँ एस, यहाँ पे हमारा पी। लेकिन यहाँ पे मेरा जो लिगेंड ऑक्सीएल है, जो कि है क्या हमारा एक वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड होने के कारण से ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, मतलब इस केस में ये sp3 ही रहेगा, मतलब टेट्राहेड्रल नहीं होगा ये, है ना, ये कुछ नया नहीं बनने वाला है हेड्रल, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा निकेल फिर 1
सॉरी उल्टा बना दिया यार। 1 2 3 और 1 4, हमारा Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, और इस पूरे निकल पे 2 प्लस। देखिए इस वाले केस में हमारा एक डी यूज होगा और 2 पी, एक होगा हमारा DsP2। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मेरा स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे निकेल 1 2 3 और एक स्क्वायर प्लेन होंगे आपके Cn माइनस, Cn माइनस, फिर क्या होता है Cn माइनस, और यहाँ भी Cn माइनस, और निकल पे 2 प्लस। तो एकदम निश्चित रहना है ना, कभी भी क्या होगा सो है ना, D8 वाला ही देगा एग्जाम में या D9 वाला ही देगा, तभी स्क्वायर का सोचना है। D1 से लेकर 7 तक और 10 रहेगा तो हमेशा सॉरी टेट्राहेड्रल भी बनेगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाना है क्योंकि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए तो ये रहा आपका आज का है ना, क्लास को देख लीजिएगा। कल हम लोग करेंगे है ना इसका आगे का थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत ज्यादा आप लोग का।